जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए स्कंद माता की कथा लेकर के आई हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन जो है उनकी पूजा की जाती है स्कंद माता की, और उनकी कथा सुनी जाती है। तो आइए देखते हैं स्कंद माता की कथा। दोस्तों, माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप जो है स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता जी की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माता के स्कंद माता स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े और दाहिने निचली भुजा जो ऊपर कोठी है उनमें कमल पकड़ा हुआ है, तथा बाई ऊपरी भुजा आशीर्वाद मुद्रा में और बाई निचली भुजा जो ऊपर कोठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का पूर्ण वर्ण पूर्णता शुभ है। कमल के पुष्प पर विराजित रहती है, इसलिए स्कंद माता को जो है पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में कार्तिकेय बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है। वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। स्कंद माता की सवारी जो है शेर है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक को इस मृत्यु लोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक जो है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब स्कंद माता की कथा जानते हैं। भगवान शिव शंकर का विवाह देवी सती से हुआ था और देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित अनुष्ठान में अपने पति शिवजी का अपमान देखा तो वे दुख, ग्लानि और क्षोभ से भरकर उन्होंने वही यज्ञ भूमि में यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। सती के देह त्यागने के समाचार से शिवजी बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस करने के बाद सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया था और वे गहन तपस्या में लीन हो गए। समय एक राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। तो तारकासुर कहने लगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी पर आया है या जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो होगा ही। तारकासुर ने सोचा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांगू जो कि संभव ना हो, जिससे मेरी मृत्यु कभी ना होगी। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव सती के वियोग में अपना विवाह नहीं करेंगे तो उनके कोई संतान नहीं होगी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वर चाहिए कि शिव जी की संतान मेरा वध करे। तारकासुर की बात सुनकर के निराश होकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब तारकासुर ने मदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने स्वर्ग पर अपना राजा स्थापित करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। जब सभी देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो उन्होंने सोचा कि किस तरह शिव जी को पुनः विवाह के लिए मनाया जाए। ये बातें सभी देवतागण सोचने लगते हैं। उधर सती ने राजा हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तो नारद जी सभी देवताओं के कहने से शैलपुत्री के पास पहुंचे और उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। साथ ही कहा कि यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में भी पति के रूप में चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। शैलपुत्री ने नारद जी की बात मानते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी थी। उन्होंने हजारों वर्ष तक बिना अन्न के धूप और वर्षा में रहते हुए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह पुनः हो गया। इसके पश्चात देवी पार्वती जी की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संयुक्त हुई तो उनके संयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव ने उस बीज को इंद्रदेव को सौंपा और कहा कि यही बीज उनकी और समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। यह उग्र बीज इतना गर्म था कि देवराज इंद्र उसे पकड़ने में असमर्थ थे। तो उस बीज को उसके बाद में जो है स्वयं अग्नि देवता ले जाते हैं, और पर यह बीज इतना गर्म था कि अग्निदेव भी उसे ले जाने और संभालने में असमर्थ थे। तब अग्निदेव जलन को शांत करने के लिए ज्वलंत बीज को लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं। वहां पर भी गंगा मैया को समझाकर अपने हाथ की जलन को शांत करने के लिए अपने हाथ गंगा मैया में के जल में डुबोते हैं और उस उग्र बीज को गंगा मैया को सौंप देते हैं। गंगा मैया तो शीतल होती हैं। गंगा मैया ने सुरक्षित रूप से उस बीज को ले लिया और उसे श्रवण वन को सौंप दिया। उस श्रवण वन में यहाँ पर उस बीज की 6 बहनों के द्वारा देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता था। समय के साथ वह बीज बच्चे में बदल गया, क्योंकि वह बीज भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा से तैयार हुआ था। इसलिए वह बच्चा भगवान शिव और माता पार्वती जी के संतान के रूप में जाना जाने लगा।
कार्तिक ने उसकी देखभाल की थी, तो उस बच्चे ने उस बच्चे का नाम जो है कार्तिकेय हुआ। यही भगवान कार्तिकेय कार्तिक मास के स्वामी है और इस मास की पूर्णिमा कार्तिक नक्षत्र में होती है। होकर कार्तिकेय जी जो वीर योद्धा बनकर तारकासुर के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में तारकासुर को पराजित कर उसका वध कर दिया और पृथ्वी को और सभी देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। इन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। वे यदि इस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। भैया बृहस्पति यह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह उच्च शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान का कारक है। दोस्तों, आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।